मामला ये है कि हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं। अमोर बैसा के पिछड़ेपन के निदान के खात्मे की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शोषितों, वंचितों, दलितों और अक़लियतों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसे नेता जो पिछले कई सालों से इस इलाके के लोगों को गरीब और बदहाल रखना चाहते हैं, उनको हमारे आने से बड़ी तकलीफ पहुंची और वो लोग हमारे वर्कर्स को डराने और धमकाने लगे हैं। पिछले कई दिनों से सभा जफर साहब के लोग हमारे लोगों को डराने धमकाने लगे। हमारा एक छोटा भाई है वासिद, वो ताहिर चौक के नज़दीक शहबाज साहब के घर में रहता है। आज से 3 दिन पहले गाड़ी भरकर लोग आए वहाँ पर और इनका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश उन लोगों ने की और साथ ही अभद्र शब्दों से उन्होंने वो किया, नवाजा इनको, और ये भी कहा कि आगे तुम लोगों को देख लेंगे, और वो डराते धमकाते रहे। इसी तरह अधांग में टियरपाड़ा में जो हमारे वर्कर हैं उनको डराया और धमकाया जा रहा है। उनके घरों पर जाकर उनको आइंदा देख लेने की धमकी दी जा रही है। इसी क्रम में कल हम लोग यहाँ, हमारी सभा थी कल 2 से 3 और सभा करके लोग बिखर गए। हम लोग टियरपाड़ा की तरफ चल गए। हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ स्थानीय तौर पर प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। उसमें वासिद हमारा छोटा भाई है वो भी था, शोएब बाबू भी थे, बरबट्टा के रहने वाले मिस्टर बाबू भी थे, ये हमारा सरवेली के ये गुड्डू बाबू जो ड्राइवर हैं बरबट्टा के, ये भी थे। उनको गुड्डू को भी मारा पीटा और मिस्टर के साथ भी अभद्र सलूक किया, शोएब बाबू के साथ भी मारपीट किया। और अफसोस इस बात का है कि ये काम अगर कोई आम वर्कर कर लेता तो शायद समझते कि वर्कर और वर्कर में भिड़ंत हो गई है, लेकिन ये काम खुद सभा जफर साहब ने कल किया। तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं किसी से लड़ने नहीं आया। मैं ये मामला को, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाई जाए। अगर वो सत्ता पक्ष में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का गला घोट दे। वो हर तरफ से डराने धमकाने, हमारी सभाओं को विफल करने, हमारी प्रचार और प्रसार की गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर, उसका तार तोड़ दिया, इंडिकेटर्स तोड़ दिए उसने। मैं इस मामले में, हालांकि कल पुलिस के नौजवान भी वहाँ खड़े थे, मैं इस वक्त इस मामले को यहाँ की जनता, अमोर बैसा की जनता के सामने में रखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कौन सा धंधा ये हो रहा है, ये कौन सी रंगदारी हो रही है। इस मुल्क की जो रीत दिन ब दिन खराब करने वाले लोगों से जिनका रिश्ता नाता है। गुजरात की गुंडागर्दी इसी मुल्क में हुई है, बाबरी मस्जिद को भी लोगों ने इसी मुल्क में तोड़ा है, और आज काला कानून सीए का लाया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। दबंगई की राजनीति दिखाई जा रही है। गोया ऐसा है कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोले, कोई डिक्टेटर हो जैसे, गांव का नवाब हो जैसे, इलाके का नवाब हो जैसे, इस तरह का काम ये कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और यहाँ की अमोर बैसा की जनता से हम कहते हैं कि आपकी अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। हम फरियाद करने के लिए आए हैं। सभा जफर साहब को ये दावत भी देते हैं कि सभा जफर साहब, मेरे वर्कर को मत धमकाइए। अगर आपको तकलीफ है तो मुझसे तकलीफ है, मैं अपना दामन फैलाता हूँ। कंकड़ पत्थर जो फेंकने हो हम पर फेंक दीजिए। मैं इन कंकड़ पत्थर को लेकर हाजी मुजफ्फर साहब के मज़ार पर जाऊंगा और कहूंगा कि आपके औलाद ने हमें ये सौगात दिए हैं, ये तोहफा मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। और आपसे मैं और जनता से, मैं इस वक्त यहाँ की जनता से मैं इंसाफ की तलब करता हूँ कि आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। इन्हीं लोगों ने इस समाज को हमें से पिछड़ा रखा है, गरीबों को दबाने का काम किया है, उनका शोषण किया है, उनका दोहन किया है, डराया है, धमकाया है, धमका कर वोट लिया है, कभी उसकी जबान खोलने नहीं दी है। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि एमआईएम के आने से उनकी चौधराहट मुतासिर हो जाएगी। तो इस बात से हमें काफ़ी तकलीफ है और हम अपनी इस तकलीफ के बारे में हम अपनी जनता के सामने में बात रखना चाहते हैं कि हम अपनी जनता के सामने में रख रहे हैं। और लोकतंत्र में इलेक्शन ही समाज को सही दिशा दशा दिखाती है और जनता की भावनाओं के मुताबिक सरकार बन रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर भी जहाँ फेयर इलेक्शन करने का दावा किया जा रहा है, वो फेयरनेस हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम भी अभी कैंसिल कराए गए हैं, बिला वजह कैंसिल कराए गए हैं। उसको किसी किस्म की सफाई देने का या उसमें शुद्धि करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। हम प्रशासन के लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। देश का संविधान जो कहता है और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स कहते हैं कि हमें अपनी बात रखने का, अपनी सभा करने का हमें मौका देना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि विधि व्यवस्था, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये मसला प्रशासन का है, किसी कैंडिडेट का नहीं है।
और हमें प्रोग्राम करने से कहीं आप रोक नहीं सकते, इसलिए हमें प्रोग्राम करने की इजाज़त भी देनी चाहिए। तो हम तो सबसे पहली बात ये कहेंगे कि जो अभद्र व्यवहार कल माननीय पूर्व विधायक जनाब सबा जफर साहब ने किया है और अपने घर में किया है, सबा जफर साहब को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि सबा जफर साहब मेरे विरोध आइए, मेरे घर पर आइए, मैं आपके लिए सामियाना लटकाकर मिंबर और मेहराब बना दूंगा, आपके कदमों पर फूल बिछा दूंगा। अगर आपको बात करनी आती है तो आइए मेरे घर पर आकर विरोध कीजिए। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ तो आप हमारे वर्करों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो हम इससे बात आने वाले नहीं हैं। और हम यहाँ की जनता से, आधान के लोगों से, टियरपारा के लोगों से, बराईदगाह के लोगों से, रसेली के लोगों से, बरबट्टा के लोगों से, हम इन आमगाछी के लोगों से और इस क्षेत्र के जो लोग हैं जिन लोगों ने बिरादरीवाद की लड़ाई पिछले दिनों में इस क्षेत्र के विनाश का कारण यही हुआ कि सुरजापुरी और कुलिया की बिरादरी की लड़ाई इन लोगों ने। आज जब बिरादरी की लड़ाई नहीं चल रही है तो अगड़ी और पहाड़ी की बात करते हैं। अगड़ी और पहाड़ी की बात भी कर जब लोगों ने ठुकरा दी है तो अपने गाँव में ही आज उनको स्थान नहीं मिल रहा है, तो गाँव के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं और हमारे प्रचार और प्रसार पर वो नाजायज़ तौर पर पाबंदी लगाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। हमने अब की बार जनता के सामने हमें अपनी दावेदारी पेश की है और जनता से हमने इंसाफ की तलब की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये लोग जो अपनी गलत हरकतों से बाज आएंगे और यहाँ की जनता गलत करने वालों को सजा देगी और हमारे साथ जरूर इंसाफ करेगी। हमारे साथ इंसाफ मेरे साथ नहीं है बल्कि यहाँ की नस्लों के साथ, हम पैसा की मजलूमी के साथ इंसाफ का मामला। ये लड़का है, दिल्ली में रहता है, सुप्रीम कोर्ट के मुंशी हैं ये, और इनको मारा पीटा गया। ये बेचारा गुड्डू, ये बेचारा ड्राइवर है, बेचारा गरीब, और इसको कहाँ घर हुआ जी तुम्हारा? बनगवा घर हुआ, इस बेचारे को मारा पीटा गया। ये मिस्टर हमारा, ये वर्कर है, इनको मारा पीटा गया है। इन बच्चों का क्या कसूर था? अगर कुछ भी कसूर है तो हमारा कसूर है। कंकर पत्थर फेंको तो हम पर फेंको भाई, हमारे वर्करों को, इन गरीबों को, अपने पड़ोसियों को क्यों जुल्म कर रहे हो? हम यही बात सबा जफर साहब को कहना चाहते हैं और यहाँ की जनता से ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हम पर जो जुल्म हुआ है इसका इंसाफ आप। सर, लिखित में कई शिकायत भी की गई। हम लोगों ने आज यही कहा कि हम सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत को समझते हैं। हम अपनी जनता के सामने में आज अपनी शिकायत, प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई, प्रशासनिक तौर पर हम सोचेंगे, उसके सिलसिले में काम करेंगे। हम जनता सबसे बड़ी इंसाफ की घड़ी है। ये तो प्रशासनिक तौर पर रोकथाम का मामला हो सकता है, लेकिन जनता को ऐसे चरित्र के लोगों के लिए 5 साल का इंसाफ करना चाहिए। हम अपनी जनता के सामने अपनी फरियाद रखेंगे। चुनावी आचार संहिता का ये उल्लंघन है तो इसमें आपको रिपोर्ट करानी चाहिए क्या? यकीनन है कि हम हमारे वो जो लीगल सेल है उस मामले को देख रहा है और है ना, तो सोमोटो भी, जैसा कि मुझे खबर मिली कि पुलिस भी थी तो सोमोटो भी कर सकती है। हमारी लीगल टीम इस मामले को देख रही है, लेकिन चूंकि इस वक्त मैदान में हूँ, मैं मसरूफ हूँ, मेरी फुर्सत उतनी नहीं है, तो मैंने चाहा कि अपने दर्द को मैं अपनी जनता के सामने में पेश करूँ। अभी आपने बोला कि जिस तरह से एक साजिश के तहत आपके कार्यक्रमों को निरस्त किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आगे भी आने वाले आपके प्रोग्राम जो है निरस्त किए जाएंगे? नहीं, हम लोगों ने तो ऑफिसर से इसकी शिकायत की है। अगर हमारे प्रोग्राम इस तरह निरस्त किए जाए तो फिर हम लोग इलेक्शन, हम उनको अपने ये प्रचार प्रसार को छोड़कर धरने पर बैठना पड़ेगा। किस तरह का कार्यक्रम ऐसा है जो आप बगैर किसी वजह के हमारे 18 प्रोग्राम कैंसिल किए? ये कोई अच्छा, इस 18 प्रोग्राम में कोई बड़े प्रोग्राम थे? मुख्य चुनाव आयोग तक आपका कंप्लेन गया कि हमारे प्रोग्राम को रद्द कराया जा रहा है। हमारा एजेंट सारे मामले को देख रहा है कि हमारे प्रोग्राम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आज शाम को हम समीक्षा करेंगे। ऐसा क्या कारण हो सकता है? क्या ऐसा कुछ कारण नहीं है। जैसे हमको आपने लगता है कि 18 कहीं न कहीं से हमारे साथ लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। 18 प्रोग्राम जो आपने बताया, तो इसमें से कोई एक ऐसा है कि बड़ा प्रोग्राम हो जिसमें बड़े नेता हैं? प्रोग्राम तो आज के दिन में सभी प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं। परमिशन नहीं दे रहे हैं, कैंसिल क्या? परमिशन नहीं दे रहे हैं। परमिशन के लिए जो कागज दिया जा रहा है उसी को कैंसिल किया। अच्छा, इनमें से कोई ओवैसी जी की भी कोई रैली थी जिसका परमिशन नहीं दिया गया है? आधार कुछ भी नहीं। हम परमिशन के लिए कह रहे हैं, जैसे कि पटना जगह जाइए, ये वीडियो वाली गाड़ी के लिए परमिशन हम नहीं देंगे, आप पटना से जाकर के लेके जाइए। अच्छा, एक चीज बताइए, जो पिछले दिनों में हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है और जो वीडियो वाली गाड़ी चलती है उसका परमिशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया और अभी हमको उसके लिए पटना भेजा जा रहा है। तो कई चीजें हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो 18 कार्यक्रम हुए हैं, इनमें से क्या ओवैसी जी का भी कार्यक्रम था? दिया है वो दे देगा। सर, आपको परमिशन क्यों नहीं दिया जा 18 रहा? कार्यक्रम में क्या ओवैसी का कार्यक्रम भी कोई था? अभी नहीं, उसमें उनका कार्यक्रम है। अच्छा, आने वाले तारीख में ओवैसी जी के कार्यक्रम भी होने हैं? हाँ, होने उसमें भी से कोई कैंसिल कोई काम नहीं, उनके प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं हुआ। उनका परमिशन के लिए भी हम लोग अभी कागज आगे बढ़ा। अच्छा, इस कैंसिल होने के पीछे आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि हमारे साथ कहने के डिस्क्रिमिनेशन किया। ये कौन लोग होंगे ऐसे? जाहिर है कि जिनको परमिशन देना है उन्हीं का। इस हालात में आप अपने कारकुनों को, आपके वर्करों को क्या हम अपने वर्करों को यही कहते हैं कि अपनी रवानी को और तेज कर दें, घर घर जाएं। हमें अगर दबाया कुचलाया जा रहा है तो दबने कुचलने से
सूखी लकड़ी में आग लगती है और वहीं से चिंगारी फूटती है। आप इनकलाब पैदा कीजिए, घर घर में जाइए और लोगों तक अमन के साथ वोट डालने की कोशिश कीजिए। हम अमन और अमान के पैगंबर हैं, हम शांति को स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने वर्करों से कहते हैं कोई तुम पर हाथ उठाए तो तुम उस पर फूल बरसा दो, लेकिन अपने काम की तरफ आगे बढ़ते रहो और 7 तारीख को जनता खुद फैसला करेगी। अजय भैया, अरे यार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कल हम लोग सर की प्रोग्राम को